Well, hello everyone. So in this particular video में हम चीजें सीखने वाले हैं which is related to the like DI. ठीक है, अब DI की मैंने मेंस राउंड की सीरीज शुरू की है। तो मेंस राउंड की सीरीज जो शुरू की है वो उसमें आपको थोड़े आड़े टेढ़े DI भी दिखेंगे। तो हम लोगों को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब तो मेरा सिंपल एडवाइस है, यू विल गेट द इसका एक पीडीएफ आपको नीचे में डाउनलोड के लिए मिल जाएगा। मेरा एडवाइस है फिर भी इसको, इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप मेरे कम्युनिटी से भी हो, अगर आप फ्रेशर हो तो चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव स्पेंड सम टाइम तो मेरा एडवाइस है पॉज द वीडियो, डाउनलोड कर लो उस शीट को एंड देन उसके बाद आप उसको सॉल्व करके देखो। ब्रेक नहीं होंगे देन अकॉर्डिंगली यू कैन वॉच द वीडियो। ठीक है, चलो सो हम आगे बढ़ते हैं, पहले डेटा को समझते क्या है क्या नहीं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलो, सो ऑल ऑफ यू विथ मी, एक बार लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स यस सर विथ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो सो भैया पहला क्या है देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट which includes dry and wet pickup by कचरा वैन in a 5 different days। यानी ये क्वेश्चन कहीं तो भी झलका हुआ है, कोई तो भी एग्जामिनेशन में मेरे एक टेस्ट सीरीज के पैटर्न से मैंने उसको उठाया। ठीक है, सो ध्यान देना। यानी इसका ऐसा कहना है कि यार जो वेस्ट मटेरियल है वो दो टाइप का। आजकल अगर आप सिटी में रहने वाले हो, सिटी में आप देखोगे तो जो कचरा होता है ना उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक ड्राई वाला और एक वेट वाला। इन्होंने भी वैसे ही कुछ किया है, इतना तो यार समझ में आ गया होगा। कचरा वैन की गाड़ी आती है कॉलोनीज में, है ना, और वो बोलती है भैया ड्राई वाला है तो इसमें डालो, वेट वाला है तो इसमें डालो, बस वैसा ही कुछ सीन है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है द कैपेसिटी ऑफ कचरा वैन ऑन मंडे एंड वेडनेसडे इज 180। ये आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं जस्ट होल्ड डाउन कि यार भैया हमारे पास जो दो चीजें हैं ना, मंडे एंड वेडनेसडे का, इसका उसने दिया है 180। ठीक है, इतना भी हमको समझ में आता है सर जी। उसके बाद उसने सेकंड चीज दी है कि यार ऑन ट्यूसडे 200 केजी, यानी ये बीच में एक भैया 200 केजी का है बोले। एंड उसके बाद द रेस्ट ऑफ द डेज इट इज रिमेन 160 केजी। यानी भैया ये जो दो दिन है इनके लिए हमने लिया है 160 केजी। यानी क्या समझ में आ गया? चलो इसको बेहतर समझते। उनका कहना है कि भैया अगर आप मंडे को गाड़ी लाते हो ना, अगर मैं मंडे को गाड़ी ला रहा हूं तो पूरे सिटी में यार 180 केजी होगा ना। हाँ, 180 केजी होगा, मैं उतना ही उठा पाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? रेस्ट ऑफ द कचरा आप मुझे दूसरे दिन में दो, ऐसा उनका कहना है। यानी रेस्ट ऑफ द कचरा, अगर मान लो आज आपका सिटी में 200 केजी का हो जाता है, लेकिन यार मेरी मंडे की कैपेसिटी गाड़ी की कितनी है सर जी? 180, तो 20 केजी है, मैं ट्यूसडे को उठाऊंगा, यानी ट्यूसडे के ऊपर सरप्लस हो जाएगा। अब कैपेसिटी 180 के, तो क्या हर दिन 180 केजी कचरा सिटी में बनना जरूरी है क्या? हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है उससे कम भी हो जाए। अगर भैया ज्यादा होगा तो मैं नेक्स्ट दिन के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, यही उसका क्लू है। ठीक है, सो भैया ये तो चीजें हमको समझ में आ गया, डेटा हमको समझ में आ गया। उसके बाद दिखते तो जब चार्ट के अंदर जाते तो दिया क्या है। मंडे को उसने बोला है क्वांटिटी ऑफ वेट वेस्ट नहीं दिया है, लेकिन रेशो दिया है, रेशो ऑफ द वेट वेस्ट टू ड्राई वेट, यानी दोनों का रेशो दिया है। एंड हमको दिया है वेट वेस्ट माइनस ड्राई वेट, यानी दोनों का डिफरेंस दिया है, दोनों का रेशो दिया है। तो यहां से क्या क्लू मिलता है? अगर थोड़ा भी आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन का नॉलेज होगा तो स्वप्निल सर मेरे को एक क्लू नजर आ रहा है। व्हाट इज दैट? स्वप्निल सर डिफरेंस है, और यहां पे भी अगर मैं रेशो का डिफरेंस ले लूं तो वो डिफरेंस मुझे मिल गया। चलो, रेशो का डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 4 करता हूं तो स्वप्निल सर 3 आता है। इसका मतलब 3 की वैल्यू आपको कितनी दी है? वो ड्राई और वेस्ट की भैया 27, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? अभी तुम्हारे लिए मुझे करके देना है, दैट इज लाइक क्या हो जाएगा भाई, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इट वुड बी 9। ठीक है, सो 9 आ गए, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गया, यानी यहां से 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट मिल जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया तुमको ड्राई मिल जाना है। ठीक है, यानी हमको पता चला 9 7 ये 63 तुम्हारा वेट हो गया, और 9 4 36 तुम्हारा ड्राई हो गया 36। ठीक है, कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। उसके बाद उसका अपने को सेकंड में क्या देता है? देव सेकंड में दिया है आपको वेट दे दिया 100 केजी, 110 केजी, लेकिन यहां पे आपको रेशो नहीं दिया, लेकिन डिफरेंस दे दिया, वेट वेस्ट माइनस ड्राई वेट है 80 केजी। तो भैया हमारे पास टोटल नहीं है, लेकिन हम दोनों के पास डिफरेंस है। तो यार सीधी सी बात है कि हमारे पास अगर हम 110 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा?
दूसरा वाला मिल जाएगा। अरे यार मेरे को एक बात बताओ, उसने वही बोला है कि भैया दोनों का डिफरेंस है, तो भैया 110 ये तुम्हारा वेट है बोले, तुमने बोले है कि वेट माइनस स्वप्निल सर ड्राई, हाँ ड्राई इक्वल्स टू 22। वेट सर अपने पास है, वेट कितना है सर 110 kg माइनस ड्राई, अब ये माइनस ड्राई को उधर भेज दो और इधर 22 को भेज दो, तो कितना हो गया तुम्हारा 88 हो गया। यानी भैया ड्राई इक्वल्स टू कितना आ गया 88 आ गया। डेटा समझ में आ रहा है जैसे जैसे गिवन है। उसके बाद वेनसडे का हमारे पास कुछ नहीं है, यानी वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लूज को डालना पड़ेगा। वैसी थर्सडे की बात करती तो 84 है, और 84 यानी 7 का रेशो दिया है, 7 को 84 से मारे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगी 12। ठीक है, देखो 84 वेट है और ये जो पहला है ये वेट का ही रेशो है 7, तो 84 डिवाइडेड बाय अगर 7 करता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई भैया 12। ठीक है, यानी यहां से y नहीं पता चला, उसको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्लू देना पड़ेगा कि y कैसे सॉल्व करेंगे। वैसा ही चीज है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला एकदम पहले वाला जैसे है कि दोनों का डिफरेंस है, दोनों के रेशो का भी डिफरेंस ले सकते हैं। 12 - 7 होता है 5, तो 5 को अगर 40 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे 1 यूनिट की वैल्यू 8, यानी 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 8 कितना होता है 96, और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई 8 ही 7 56, ऐसा करके हम उसका भी निकाल सकते हैं। डेटा तो हमको समझ में आ गया, अगर हाँ सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो यस सर, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। तो अभी भी आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज करोगे ना तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एंड दिमाग में याद रखना, मेंस वाली चीजें ऐसी है बॉस, हमको बस हैबिट लगवाना है एंड उसके बाद की चीजें ना पहले डील खुद करने का प्रयास करना। आई वुड सिंपली सजेस्ट टू मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके तो खुद से ही डील करना, उसका एक अपना अलग मजा है खुद से करने का। ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं समझता है तो यू कैन वॉच द वीडियो, लेकिन अगर इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे सो यू वुड लर्न अमेजिंग थिंग्स। ठीक है, सो दैन दो भी डेटा तो मेरे को समझ में आ गया, और साइड बाय साइड आई एम जस्ट कंसिडरिंग आपको भी हवा लग गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे डेटा समझ में आ गया, आपने थोड़ा बहुत लिख के रखे होंगे, नहीं तो अभी वीडियो को पॉज करके लिख के रख दो, मैं हेल्प ले लूंगा। मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा क्लिक करता हो तो आता है बोलते नेक्स्ट। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते क्या है। अब देखो, इफ ऑन वेडनेसडे द कचरा वैन पिकअप ओनली 80% ऑफ वेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है? वेडनेसडे को भैया कैपेसिटी कितनी है? वेडनेसडे का 180 है, 180 का अगर तुम 80% ले लोगे तो लाइक 18 144 यानी 144 की कैपेसिटी। अभी अपनी कैपेसिटी का मैं 144 ही उठाता हूं 144, क्योंकि उसने बोला है 80% कैपेसिटी। भैया मेरे 180 के 180 का 80% निकालोगे तो 144 आ जाएंगे। इतना आपको आना चाहिए अभी डायरेक्ट। इसके लिए पेन वगैरह डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट ऑन द सेम डे। यानी इस दिन का वेट वेस्ट और ड्राई वेट का हमको क्या बोला है? डिफरेंस पूछा है। अब सीधी सी बात है यार, तू बोल रहा है मैं अपने कैपेसिटी का 144 ही उठाता हूं, ठीक है, ये पहली बात है। तेरा कहना ऐसा है कि 99 मेरे पास है वेट वाला, तो जैसी मैंने 99 यहां से माइनस कर देना है तो मिलेगा कौन बचा वाला? भैया ड्राई रहेगा। तू ऊपर से आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी क्लू आपने मुझे नहीं दिया है। यानी मेरे पास सिंपल सी चीज है, मेरी आज की कैपेसिटी आपने फिक्स करके रखी है 144, उसमें से आपने बोला भैया 99 मेरा वेट रहेगा, तो बचा वाला क्या रहेगा? ड्राई रहेगा। तो बोलो 14 - 9 करता तो 5 कैरी 1 अगर मार दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 45। ठीक है, तो भैया तुम्हारा 45 क्या हो गया? सर जी ड्राई वेट हो गया। सर वेट कितना, वेट वेस्ट कितना हो गया? सर जी 99 हो गया। उसने बोला है डिफरेंस। अब ये भी कोई बड़ी बात है भैया कि 45 माइनस कर दूंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। 9 - 5 कर लो 4, ये हो गया 5, तो 54 वुड बी आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अरे बड़ा सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। एक बार डेटा समझ में आ गया ना, रॉकेट साइंस वाली कोई चीज नहीं रही थी। ठीक है, इससे बड़े बड़े भी डीआई के साथ वी विल डील अकॉर्डिंगली, लेकिन चीजें कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना एंड पहले ट्राई करना यार खुद से सॉल्व करने का, बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, देन वी जंप इनटू द अनदर क्वेश्चन। तो पहले का आया 54, देन वी मूव इनटू द अनदर क्वेश्चन। सेकंड वाला क्या बोले? व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ वेट वेस्ट पिकअप बाय कचरा वैन इन ऑल 5 days? वेट वेस्ट बोले तो यही है,
इनका सबका एवरेज पूछा है। अब हमारे पास दो चीजें मिसिंग हैं, लेकिन दोनों में से आप आराम से पता कर सकते हो इसका वेट। कैसे सर? यूनिट का डिफरेंस है ना सर जी। क्या है भैया? एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया? 3 है। 3 को 27 से डिवाइड किया, 9 आ गया। हमको वेट होना तो 9 7 जार 63 हुआ, तो ये तो 63 हुआ सर, ए मिल गया। उसके बाद ये भी एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5 का रेशो का डिफरेंस आया था, 5 से डिवाइड किया तो एक यूनिट की वैल्यू 8 आई। 8 को 12 से किया मल्टीप्लाई, 96, यानी इनका एडिशन करके एवरेज ही निकालना है। मार दो। मैं डायरेक्ट कर दूं? नहीं, तुम्हारे लिए लिखना पड़ेगा। बोले स्वप्निल सर लिख लो। चलो कोई बड़ी बात नहीं यार, चलेगा। वैसे आप आराम से कर सकते हो, अगर आप यहां तक पहुंचो इसका मतलब आपको आराम से आ जाएगा। 6 4 10 19 23 22 19 3 22 2 कैरी 2 9 2 11 8 19 1 20 29 6 35 5 कैरी 3 3 और 1 4। 452 डिवाइडेड बाय आपको कितना है? 2 2 4 1 5 मार दो। 5 9 45 0 2 का 20 बन गया, 5 24। 90.4 ऑप्शन है क्या? चेक कर लो। ठीक है, 94 kg। ठीक है, सिंपल ही है, एवरेज ही निकालना है। कोई रॉकेट साइंस हमने अभी भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं पढ़ा, आराम से आपको भी आ ही रहा था। ठीक है, चलो देखो बरा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थर्ड वाला ट्राई मार के, आपको आएगा। अरे पक्का आएगा। ठीक है, फिर भी मैं कंसिडर करता हूं आपने सॉल्व करके देख लिया होगा। देखते क्या आता। तो इफ द ड्राई वेस्ट पिकअप बाय कचरा वैन ऑन थर्सडे इज 40 kg। अच्छा, कौन सा है? थर्सडे। थर्सडे को बोल रहा है ड्राई वेस्ट बोले 40 kg पिकअप करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है भैया, पूरा पढ़ ले। इफ द ड्राई वेस्ट पिकअप बाय कचरा वैन ऑन थर्सडे इज 40 kg लेस देन, 40 kg लेस देन कितना? ड्राई वेस्ट पिकअप ऑन ट्यूसडे का ड्राई वेट कितना था अपना? ये 110 में से 22 गए, कितना बचा था? 88। तो 88 आपका ड्राई आ गया। उससे 40 कम बोले मैं थर्सडे को ड्राई पिकअप करता हूं। थर्सडे यानी इस दिन को मैं ड्राई पिकअप करूंगा 40। किससे? 88 वाले से कम। बोले तो स्वप्निल सर कि ट्यूसडे का जो ड्राई वेस्ट है वो है 88 kg, उसका 40 कम कर लो तो 48 में उठाऊंगा इस दिन। 48 उठाना है स्वप्निल सर मुझे, 48। तो भैया 48 उठा दिया। ठीक है, 48 उठा दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब भैया यहां पे 7 से डिवाइड किया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी? देखो 84 डिवाइडेड बाय 7 किया आपने तो कितना आया? 12। तो उसका एक यूनिट की वैल्यू 12 होगी, तो 48 को 12 से डिवाइड कर लो तो वाई मिल जाएगा। कितना आ गया भैया? 4 आ गया। रेशो ही तो निकालना था यार, कौन सी बड़ी बात थी, आप आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। देखो ध्यान दो, उसने क्या बोला कि बस ये क्लू है कि भैया आपने ट्यूसडे को ड्राई वेस्ट कितना उठाया? 100 110 माइनस 22। क्यों? अरे ये डिफरेंस है दोनों का। जब भी तो मैंने लिखवाया था कि वेट माइनस ड्राई करता हूं तो 22 दिया है। वेट आपके पास 110 है, तो ये 22 इधर आ जाएगा और ड्राई इधर आ जाएगा ना यार। तो 22 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया? ड्राई तुम्हारा 88 हो गया। उसने बोले 40 कम हूं मैं थर्सडे को ड्राई वाला। 40 कम बोले तो यहां से 40 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा यार? 48 मिलेगा। यानी इसकी वैल्यू आपको 48 मिली है। अब हमको एक यूनिट की वैल्यू पता नहीं है, तो वो कहां से पता किए? 7 को 12 से डिवाइड किया। 7 है वेट का, तो एक यूनिट की वैल्यू 7 से डिवाइड किया। 7 से, तो 7 से डिवाइड किया तो एक यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो इसका मतलब इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो वाई मिल जाएगा ना यार। तो वो कितना हो जाएगा? 4 kg। सॉरी, जो भी है 4। वाई की वैल्यू आ गई 4। एक यूनिट की वैल्यू यानी हमारे पास 12 थी, तो वहां से डिवाइड किया तो वाई की वैल्यू आ गई 4। वही हमको पूछा है, सिंपल ही था। चलो नेक्स्ट देखते। यार आप ये कर लोगे, मारो बरो वीडियो को पॉज और ट्राई करना थोड़ा सा। ठीक है, आई एम होपिंग आपने कर चुके होंगे। इफ नॉट लेट मी नो सर, नहीं जमा इन द चैट बॉक्स, एंड बन गया तो लेट मी नो सर आंसर के सहित बता दो अभी के अभी। ठीक है, चलो देखते क्या क्वेश्चन है, तो मैं भी पढ़ लेता। इफ अमाउंट ऑफ ड्राई वेस्ट पिकअप बाय कचरा वैन ऑन वेनसडे, ऑल राइट, वेनसडे को कचरा वैन पिकअप करता है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वेट वेस्ट पिकअप बाय कचरा वैन ऑन मंडे। मंडे को कचरा वैन वेट वेस्ट कितना पिकअप कर रहा था? 63। एक यूनिट की वैल्यू 3 आई थी, सॉरी रेशो का डिफरेंस 3 आया था, उसको 27 से डिवाइड किया तो 9 आई। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया 63। ये बोला कुछ तो भी ट्वाइस बोल रहा है, फिर से पढ़ता। इफ द अमाउंट ऑफ ड्राई वेस्ट पिकअप बाय कचरा वैन ऑन वेनसडे, वेनसडे को ड्राई वेस्ट जो है दैट इज इधर वाला ड्राई वेस्ट, वो बोले डबल है कचरा वैन ऑन मंडे। मंडे के वेट वेस्ट से डबल है। 63 का डबल यानी 126 हो गया। यानी वेनसडे की कहानी ऐसी बन रही है,
तुम्हारे पास वेट है भैया 99 और ड्राई है डबल 63 का डबल प्लस 126, टोटल एडिशन हो गया 125 और 225 हो गया ओए 225 225 हो गया। ठीक है ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन इट इज गिवन दैट टोटल वेस्ट जनरेटेड ऑन फ्राइडे इज 123 kg। द वर्ड इज जनरेट, 123 kg इस दिन जनरेट हुआ बोले, 123 ही kg इस दिन मार्केट में आया ने कचरा तैयार हो गया, बड़ा कम हुआ बोले उनका कहना। ठीक है, तो हमको y की वैल्यू निकालना है, y तो इधर है, इससे इसका क्या रिलेशन रहेगा। ऑल राइट ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो वेनसडे की कैपेसिटी कितना है भैया, कैपेसिटी से तो ज्यादा लेके नहीं जा सकता, वेनसडे की कैपेसिटी पता करते 180, इसने वेनसडे को कितना जनरेट करवाया 225, मैं उतना लेके जा सकता हूं क्या, नहीं तो सर जी 225 माइनस 180 में लेके जा सकता हूं, बाकी का मैं दूसरे दिन में ढकेल दूंगा। तो कितना आया 5, ये हो गया तुम्हारा 22 4 45 kg उसने डाल दिया लोड थर्सडे के ऊपर। थर्सडे के पास ऑलरेडी वेट है 84 का, तुमने बोल दिया कि ये 45 का लोड इसके ऊपर आ गया, इसका ड्राई पता नहीं है मुझे, y की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि ये उस दिन कितना तैयार कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको है लाइक रेशो का डिफरेंस है 5 का, 5 को 40 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू है 8, 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 8 96 और 12 8 96 हाँ 8 से और 8 7 56 56, इनका एडिशन करो 2 कैरी 1 9 1 10 और 5 15, 152 kg तुम तैयार कर रहे हो। तुम्हारा एक दिन तो तुम 152 kg लेके जा रहे हो बोले, लेकिन ये बोल रहा है 123 ही जनरेट हो रहा है, वो जो बचा वाला है वो ऊपर से आया है। कहां से, थर्सडे से आया है। अरे तभी देखो सीधी सीधी लॉजिकली बात है। मुझे एक बात बताओ स्वप्निल सर, आप उस दिन फ्राइडे में एक चीज बता रहे कि फ्राइडे को हम 123 जनरेट करेंगे, हाँ जी, ये बोल रहा है कि मैं 152 उठा रहा हूं, तो भैया ऊपर का आया कहां से, ऊपर से ढकेल के आया, कहां से, थर्सडे से। तो भैया 152 माइनस अगर मैं करता हूं 123, यानी ऊपर से कितना हो गया, 12 में से 3 गए 9 कैरी 1, 15 माइनस 13 हो गया 2, 29 ऊपर से आया, 29 ऊपर से आया। ऊपर से बोले तो थर्सडे से, ऊपर से बोले थर्सडे से। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, देखो फ्राइडे में तुम जनरेट कर रहे 123, तुमने बोला है कि फ्राइडे को मैं 152 उठा रहा हूं, ये देखो ना, यही से पता चला कि तुम यहां से ये उठा रहे हो 96 और ये बचा वाला ड्राई है तुम उठा रहे हो भैया 56, यानी तुम 152 आ रहे हो। तुम बोले कि उस दिन मैं 123 जनरेट कर रहा हूं, तो बचा वाला आया कहां से, तो बचा वाला आया भैया ऊपर से आया है, ऊपर से आया है यानी थर्सडे से आया। कितना आया, 29 आया, यानी थर्सडे के पास कैपेसिटी से ज्यादा तैयार हुआ उस दिन, क्योंकि ऊपर से 45 का लोड आया था। अब देखो थर्सडे की कैपेसिटी कितनी है, मंडे वेनसडे और ट्यूसडे का, थर्सडे का है 160 kg, यानी 160 kg उसकी कैपेसिटी थी, यानी उस दिन वो 160 उठा सकता था, उसने 160 उठाया होगा, लेकिन और सरप्लस का फ्राइडे के पास भेज दिया होगा, यानी ऊपर का जो ओवर था वो 29 वो आगे वाले के पास भेज दिया। उस दिन कुल मिला के आपके पास कचरा कितना जनरेट हुआ, 160 प्लस तुम्हारा है 29, बिकॉज तभी तो मैंने 29 आगे वाले को भेजा, 9 16 प्लस 2 18, 189 kg तुम्हारे पास थर्सडे के पास था, उसमें से तुम्हारे पास 84 पता है ड्राई वेट, उसके बाद सरप्लस ऊपर से वेनसडे से आया हुआ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 225 जनरेट हुआ था, 180 माइनस 145 एक्स्ट्रा का आया वेनसडे से इसके पास, ये एक्स्ट्रा, ठीक है। और तुम बोल रहे टोटल 189 है, तो इनका एडिशन अगर मारता हूं तो बचा वाला कौन रहेगा, ड्राई रहेगा, बचा वाला ड्राई रहेगा, सीधी सी बात है। बिकॉज तुम बोल रहे हमारी टोटल 189 है, हमारी 189 टोटल है, तभी तो मैं 160 लेके जा रहा हूं, 29 फ्राइडे को भेज रहा हूं, यानी हमारी टोटल 189 है। 189 में से क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, ठीक है, 189 में से तुम्हारा वेट है 84, एक्स्ट्रा का है तुम्हारा भैया ऊपर से आया हुआ 45, तो बचा वाला कौन रहेगा, ड्राई रहेगा। तो इनका एडिशन 189 में से माइनस कर लो, कितना आता है इनका एडिशन, 5 4 9 8 4 13 129 बराबर है क्या, 8 4 12, हाँ 129, तो 129 अगर माइनस करता हूं तो बचा वाला कौन है, ड्राई, बोलो 0 6, यानी 60 मेरा आ गया ड्राई। वाओ, तो 60 की वैल्यू आई मेरी, यानी ये ड्राई आ गया मेरा 60।
अब y यहां से पता चलता तुम्हारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 7 से जो 84 को 7 से डिवाइड किया तो आता है सर 12। अब वही 12 अगर 60 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएंगे 12 पंचे 60, आंसर आ जाएगा 5। तो इस वक्त y की वैल्यू 5 आई। शायद इसके पहले कुछ तो भी अलग आया था, y की वैल्यू अलग आई थी, बिकॉज इस समय उसने क्ल्यू कुछ तो भी अलग दिया। समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास फ्राइडे की कैपेसिटी तो पता नहीं है, लेकिन फ्राइडे को इतना पक्का है सर, फ्राइडे को 152 उठा रहा है, क्योंकि हमने यहां से यूनिट आप आराम से पता कर सकते हो, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आता था। 153 उठा रहा है उसने, क्वेश्चन 52, क्वेश्चन ने बताया आप उस दिन 123 ही जनरेट करते हो, यानी ऊपर से आपके पास आया होगा एक्स्ट्रा का, कितना आया, माइनस किया 123 तो पता चला 29 ऊपर से आया। अब ऊपर से कोई बंदा क्यों भेजेगा, थर्सडे वाले ने क्यों भेजा होगा, बिकॉज थर्सडे की कैपेसिटी 160 है, मेरे पास 160 से ज्यादा होगा, तभी तो मैंने आपको भेजा फ्राइडे वाले को। कितना ज्यादा है भैया, 29, यानी तुम्हारे 160 में तुम 29 ऐड करोगे तो तुम्हारा उस दिन जनरेट हुआ 189, यानी तुम्हारे पास 189 फ्राइडे को थर्सडे को था, लेकिन मैं 160 ही लेके जाता हूं। इसका मतलब वो 189 में से 84 तुम्हारा वेट है, ऊपर से ये 225 में से 180 उठा रहा था वेडनेसडे, मैंने 45 एक्स्ट्रा का आया था वो, तो जब इनका एडिशन करता हूं इसको, तो 189 में से मैं इतना बता देता हूं कि 189 में से वेट था तुम्हारा 84 प्लस एक्स्ट्रा था तुम्हारा कितना 45, यानी 129। तुम्हारा उस दिन 189 का लोड आ रहा है काय में, थर्सडे में, तो 189 में से तुम जब ये माइनस करोगे तो बचा वाला रहेगा कौन, 60 kg, दैट इज ड्राई रहेगा और 60 kg ड्राई है। अब यहां से 84 डिवाइडेड बाय, अगर तुम ये करते हो कि लाइक 84 डिवाइडेड बाय तुमने 7 कर दिया, एक यूनिट की वैल्यू मिल गई तुमको 12, तो यही 60 को तुम 12 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू मिलेगी 5, तो हमको वही होना, y की वैल्यू आ गई 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द पॉइंट इज, जब भी आपके आंखों के सामने DI वाली चीजें आती है ना, खास करके मेंस लेवल की, टेक सम टाइम, थिंक अबाउट इट, एंड सर मेरे मेंस में SBI जैसे DI कैसे टूटेंगे, क्या स्लेट आते ये आते, मेरा एडवाइस है कि आप मेंस के नाम का कोई पढ़ा ही नहीं होता है अलग से, आप बेसिक टू मीडियम बहुत अच्छा बनाए ना, उसके बाद आप पेपर दे रहे हो रोज, एवरी सिंगल यू आर गिविंग द मॉक्स। सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं यू आर नॉट गिविंग द मॉक्स ऑफ मेंस। तो वीक में एटलीस्ट आपको 2 मेंस देने चाहिए। अगर मेरे टेस्ट सीरीज की बात करूं तो मैं अपने टेस्ट सीरीज के अंदर मिनिमम 2 मेंस इंक्लूड करके रखा हूं। अब वो डिपेंड अपॉन द एग्जामिनेशन। शांति के समय में हम कोई भी मेंस चलाते, चाहे SBI का चला लेंगे, कुछ भी चला लेंगे, लेकिन जब फ्लो हमारा RRB का वगैरह रहता तो RRB का मेंस चलाते, ताकि स्टूडेंट को हैबिट लगनी चाहिए। तो आप खाली प्रीलिम का पेपर मत दिया करो, मेंस के भी पेपर करो, डरो नहीं उससे, और सबमिट भी मत करना, उसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि यार मेरे को तो यार 200 में से लेट से मेरे को 40 ही मार्क मिले, या लेट से मेरे को 30 ही मिले। तो जो नहीं बने क्वेश्चंस मेरे लिए नए थे उनको सोचो। एंड अगर आपने बेसिक टू मीडियम लेवल का अच्छा काम किया ना, सॉल्यूशन देखने का हैबिट बंद कर देना यार, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद को घसोगे उतनी ज्यादा बेहतर बनते जाओगे। बिकॉज DI, देखो, वी आर लुकिंग फॉर इंडिया की सबसे फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन, जहां पे हर क्वेश्चन आपका पहले कहीं हुआ है वाला टाइप का दिखना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन ब्रेक करते आना चाहिए, एंड फॉर दैट यू नीड टू वर्क अपॉन योर क्रिएटिविटी। तो जब क्रिएटिविटी बढ़ेगी, थिंग्स विल चेंज, तुम सरप्राइजफुल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट, काम करते रहो, और मेंस के नाम से चिल्लाओ मत, बस पेपर दो, एनालिसिस मोड में तगड़ा एनालिसिस करो, ट्रैकिंग सिस्टम को लगाओ, यू वुड सी अमेजिंग काइंड ऑफ चेंजेस विद इन यू, और वही चेंजेस आपको रिजल्ट फाइनल सिलेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस क्वेश्चन। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, वहां पे भी कुछ तो भी नई चीजें लाऊंगा, बिकॉज मैंने मेंस के राउंड शुरू किए, तो मेंस के राउंड में ऐसा बंदा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ठीक है। सो मैं कॉन के भी अरिथमेटिक भी लाऊंगा, मैं इंग्लिश भी लाऊंगा, मैं पजल भी लाऊंगा। सो अकॉर्डिंगली देखते रहो क्या क्या चीजें आती रहती है चैनल को। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, सो दैट उनको भी ये चीजें पता चले कि ऐसे ऐसे कुछ स्वप्निल सर ने ये राउंड शुरू किया, और अभी कभी आसानी से बंद नहीं करूंगा। बस यही है, वीडियो के फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे और एक के बाद आएंगे तो आपको हेल्प होगा। बिकॉज मैं ज्यादातर कम्युनिटी वाला बंदा हूं, तो मैं कम्युनिटी के ऊपर ज्यादा काम करते रहता हूं, दिन भर उनके लेक्चर लेना, उनको काम देना। एंड इन बिटवीन में अभी मैंने ये मुहिम शुरू की है, which will definitely helpful for my student as well, and those who are not become a part of my world, उनको भी हेल्प होना चाहिए। So all the best,
मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।